हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव चौहान, हेड ऑफ द मैथ्स डिपार्टमेंट चौहान ट्यूटोरियल पटना। मैं करीब 35 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 1990 से, और 2 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ, जिनमें से 50,000 से भी ज़्यादा फाइनली सेलेक्टेड हैं, जो कि पूरे भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब में कार्यरत हैं। ठीक, अक्सर विद्यार्थी मुझसे क्लास में भी और ऐसे भी पूछते रहते हैं कि सर मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा मैथ्स विषय अच्छा हो जाए और अच्छी पकड़ बन जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, पहले समझना है कि मैथ्स एक बहुत अच्छा, एक बहुत शानदार विषय है। वो एक गूंगी भाषा है, वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे। हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है, वो कुछ आपसे, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, वो बोलने का प्रयास करता है, तो माता पिता उसकी जुबान समझते हैं। हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माता पिता जरूर समझ जाएंगे इसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या खेलना चाहता है, या क्या ये करना चाहता है, जो कि एक जनरल लोग को नहीं पता चल पाएगा। बस बस बस, मैथ्स की भी कहानी यही है। अगर आप उससे प्यार करते हैं और उसकी भाषा समझते हैं तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, अगर आप कमज़ोर हैं तो ये तो बात तय है कि रातों रात एक दिन में तो आप सही नहीं होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे मेहनत किया जाए? देखिए, बेसिक चीज़ को मत भूलिए। आप लोग हमेशा स्पीड की चिंता करते हैं कि स्पीड सर लाना है, स्पीड। अरे बाबू, स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं सिर्फ 5 दिन में आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी नहीं कर दी तो फिर बोलिएगा। देखिए, होता क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मैथ्स के बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। कंसेप्ट जो होते हैं, कंसेप्ट मैथ्स के कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। तो कंसेप्ट आपको कम से कम 7-8 महीना आपको लगेगा कंसेप्ट पूरा रिपीट करने में। बढ़िया से कंसेप्ट पढ़िए। 2 कॉपी बनाइए। एक तो छोटी, इस प्रकार से छोटी सी कॉपी, नोटबुक भी आप बोल सकते हैं। इसमें एक एक पेज पर, एक ही पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस का, अगले पेज पे परसेंटेज का, अगले पेज पे वर्क एंड टाइम का, सारे नोट्स आ जाने चाहिए, जिसको हम लोग संक्षेप या समरी बोलते हैं। शॉर्ट में नोट्स आ जाने चाहिए, बहुत शॉर्ट में, एक पेज से ज़्यादा नहीं। मैं तो बोलता हथेली में पूरा आ जाना चाहिए नोट्स। ये है, ये आपका शॉर्ट में है। आपको 10 मिनट में वो चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए ये है। जैसे कैसे आप लोग बोलते हैं वीडियो में, जैसे आपका यूट्यूब पे रील्स बनाओ शॉर्ट में, 60 सेकंड का रील, उससे ज़्यादा बनाइएगा तो कॉपीराइट लग जाता है। ये है, तो वही चीज़ है आपका। तो ये शॉर्ट में है। और एक लंबा वाला रजिस्टर ले लीजिए, उसमें आपका, जैसे रेशो का चैप्टर आपने तो इसमें तो शॉर्ट में बना दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर के सारे सॉल्यूशन लंबे वाले रजिस्टर में होंगे। इसमें क्या है कि पूरा 10 पेज पे, 15 पेज पे मैथ्स पूरा ख़त्म। आपका एग्ज़ाम कल है, आज आप 1 घंटे में पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बस इसको उठाइए, पढ़ लीजिए। अब डीप में जा करके और पढ़ना है और गहनता पूर्वक देखना है, तो ठीक है, अपना रजिस्टर कॉपी खोलिए और बनाइए। ये काम आप कीजिए। और डेली जैसे खाना खाते हैं, डेली प्रैक्टिस करना है। यही समझिए, सुबह दिन शाम, जैसे डॉक्टर 3 टाइम दवाई देता है, तो वही दवाई आपको खानी है। ये, और ये दवाई आपको ठीक करेगी। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी रटने वाला ही सब्जेक्ट है, जीके सबसे ज़्यादा रटने वाला, लेकिन मैथ्स समझने वाला है। मैथ्स में स्पीड तब आएगी आपकी जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, टच में है मैथ्स के, डेली प्रैक्टिस करें, तो स्पीड क्यों नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। फिर एक स्पीड सेशन ही होगा आपका। अगर आप हमसे, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक स्पेशल सेशन ही कराऊंगा स्पीड के लिए, जो 5 से 7 क्लास में पर्याप्त है, पर्याप्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये है, बस यही है आपका।
मैथ्स कभी भी कोई टीचर का अगर आप वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अलग अलग बातें बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आपको कहेगा 4 को 9 से गुना करने का एक बेहतरीन, एक गजब का रूल। देखिए, मैथ्स में कोई रूल गजब टाइप का नहीं है, सब रूल बेसिक हैं और बहुत अच्छे हैं। तो गजब जो रूल होता है ना, वो आदमी अपने आप से बनाता है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्टकट है वो, तो वहाँ गड्ढा भी होगा, वो गिराएगा भी आपको, वो नॉर्मल रास्ता नहीं है। हमेशा नॉर्मल, देरी आए दुरुस्त आए, तो ठीक है, हम चलेंगे नॉर्मली। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप मैथ्स हमेशा नॉर्मल बनाइए। स्पीड लाने के लिए C9 मेथड लगाइए, दुनिया का सबसे पावरफुल मेथड C9 मेथड। उससे ना कोई महान है, ना कोई आज तक पैदा उससे कोई महान हुआ है, ना होगा कभी भी। ये बात तय है, लिख लीजिए, ब्रह्मा की लकीर है। जो C9 समझ गया, जो मैथ्स में C9 सीख गया, वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। वो मैथ्स उसको फिर हलवा लगेगा एकदम। बहुत कैलकुलेशन तो उसको सबसे मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में। लंबा लंबा कैलकुलेशन जो आप बोलते हैं, जिसमें सारे सुपरलेटिव आपके मुंह से निकलने जाते हैं, अरे बाप रे बाप, अगे मैया, ये सब सुपरलेटिव। वैसे वैसे क्वेश्चन आप सिर्फ देख के बनाएंगे, सिर्फ देख के। मैं तो क्लास में पेन भी नहीं छूने देता हूँ, सिर्फ देख के बनाइए बस, वही बात है। रहा टीचर जो यूट्यूब पे आके पढ़ाते हैं, तो ठीक है, बहुत सावधान रहिए, कहीं सीखने के बजाय लेने का देना ना पड़ जाए। बहुत सारे टीचर तो आपको बोलेंगे, देखो क्या गजब का मेथड है, 4 गुना गया 9, 4 में से कम कर दो 3, और वहाँ और आगे अब पीछे में कितना रखोगे, 3 के पीछे कितना रखो, 9 बन जाए, 6, 3 6 9, 4 गुना गया 9 36, 5 गुना गया 9, 5 में से 1 कम करो 4, फिर पीछे 5 रखोगे तो 4 5 9 बन गया। 8 गुना गया 9, 8 में से 1 कम करो 7, 7 और 2 9 72। फिर मैं पूछूंगा 12 गुना गया 9, तब कितना होगा? अब तो ऐसे नहीं होगा। तो शुरू में तो आप खूब ताली मार दोगे, वाह वाह वाह, मजा आ गया। मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। तो हमको पहले जानना होगा इसका सटीक रूल क्या है। आप 9 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं, या 99 से, या 999 से, तो सटीक रूल क्या है? सटीक रूल है, बहुत अच्छा है, वो सीखिए, ना कि 9 का 99 का 900। ऐसे मैथ्स नहीं सीखा जाता है, फिर तो आप फंस जाएंगे। मालूम चला कि 200-500 रूल आपको पूरा रखना पड़ गया। ये है, एक रूल सीखिए जो सब जगह लग जाए, वही बेस्ट रूल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं आऊँगा कल एक और, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन भी बताऊँगा और कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ओके, अपना ध्यान रखिए और माता पिता का भी ध्यान रखिए। छठ आ रहा है, कल से आपका नहाय खाए शुरू है, तो छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ व्रतियों का साथ दीजिए। धन्यवाद।